देखतानी मीठी मीठी मुस्की तुम्हारा तारा, टुक टुक ऐसे काहे निहार तारा, काथी चले तोरा मन में सांवरिया हो, काथी चले तोरा मन में सांवरिया हो, हटे हटा बोले ना हटे नजरिया हो, जन मारे जान हो मरून कलर सरिया। आज हमारे साथ हैं मशहूर सिंगर कल्पना। कल्पना का भोजपुरी गाना मरून कलर सड़िया इन दोनों सुर्खियों में है और यूट्यूब पर खूब देखा जा रहा है। लेकिन इसी बीच उन्होंने आज एक नया गाना रिलीज किया है जिसका नाम है गंगा स्नान। कल्पना जी, एनडीटीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू इस सो गंगा मच। स्नान गाने के बारे में कुछ बताएं आप। गंगा स्नान एक्चुअली रचना जो है भिखारी ठाकुर जी के हैं। भिखारी ठाकुर वो हुए जिनको भोजपुरी साहित्य के एक तरह से कंपेयर किया गया भोजपुरी लिटरेचर के शेक्सपियर जैसे। और मैं उनसे प्रभावित इसलिए हुई बाद में, भोजपुरी में 2002 से गा रही हूँ। उससे पहले मैं आसाम से हूँ और आसाम मतलब सांस्कृतिक रूप से भारत रत्न से सम्मानित प्रयात भूपेन हजारिका जी। तो भूपेन हजारिका जी की जो चिंतन रही वो समाज की जो दबित वर्ग है, शोषित वर्ग है, उनकी एक तरह से आवाज़ बने। काफ़ी सारे वो बहुत सारे गीतों में हमेशा समाज को लेके ज़्यादा गाए वो, और सोशल चेंज की बात की, ना कि सिर्फ एंटरटेनमेंट के एक टूल के हिसाब से म्यूज़िक को नहीं लिया उन्होंने। तो वो मेरा बैकड्रॉप जो है, मेरा जो ट्रेनिंग है, बैक ऑफ द माइंड ये रहा एक्चुअली। और मेरे पिता भी प्रयात बिपिन नाथ पटवारी ओली लोक गायक रहे आसाम के। तो भिखारी ठाकुर गंगा स्नान तक मैं कड़ी ऐसे जोड़ना चाहती हूँ कि भूपेन हजारिका जी को खोजते खोजते भोजपुरी समाज में एक वक्त जब जैसे अपने मरून कलर के बारे में बोला, या फिर बहुत सारे मैं जो इंडस्ट्री की जो ग्लैमर इंडस्ट्री है, गाने के बाद एक वक्त ऐसा आया ना कि मैं जहाँ से आती हूँ या फिर वो जो तत्व है भूपेन हजारिका, वो मैं अपने भोजपुरी में पाती हूँ कि नहीं, कुछ ऐसा तत्व है कि नहीं, सीरियस एलिमेंट। तो इस खोज में भिखारी ठाकुर जी तक यात्रा होती है। तो 2012 में द लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर बहुत पारंपरिक स्टाइल से हम लोगों ने किया, बट इंटरनेशनली रिलीज किया। एक वो था जब जिद जो शायद भूपेन हजारिका जी से आया होगा कि जो दमित है उनको बहुत सम्मान नहीं दिया गया, मे बी ऑफ लोअर कास्ट, आई डोंट नो, बिहार में बहुत है कास्टिज्म, बट मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने क्रांति लिख के गए हैं। वो लोक कलाकार हैं, लोक साहित्य लिखा है, लेकिन वो भी परिवर्तन की बात उन्होंने किया है। जैसे विदेशिया नामक नाटक मतलब एक्चुअली पलायन पर घूमता हुआ एक विषय है जो विदेशिया है। तो मुझे लगा इन पे काम मुझे करना ही पड़ेगा। और गंगा स्नान भी उसी कड़ी में है। लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर 1, लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर 2 में की ये गंगा स्नान एक्चुअली ऐसा लगा कि मैं क्यों पारंपरिक स्टाइल में हम करें, क्यों ना जैज लेजेंड जो है लुई बैंक्स, जो कि बहुत ही सीनियर माने हुए हमारे आर्टिस्ट हैं, उनके साथ भिखारी ठाकुर को क्या मैं जोड़ पाऊंगी, क्या ये क्रिएटिवली सक्सेसफुल होगा। बट वो एक एक्सपेरिमेंटेशन रहा और कमाल का है। शूट के दौरान बहुत ही जो सब्जेक्ट रहा वो जन्म से लेके मृत्यु के बाद की जो गंगा को, डेड बॉडी को स्नान कराया जाता है, तो सब्जेक्ट थोड़ा सेंसिटिव है, तो बहुत समय लग गया हम लोगों को। तो 7 इयर्स के बाद एक्चुअली गंगा स्नान कल रिलीज होती है, दिल्ली प्रेस क्लब में हम लोग रिलीज करते हैं। तो उसी सिलसिले में मैं भी सोची कि क्यों एनडीटीवी से पुराना ये है, खासकर तब एनडीटीवी अमेजिंग था, जुनून कुछ कर दिखाने का एक बहुत सक्सेसफुल शो रहा। तो आपके समक्ष हो जी। तो 2 लाइन सुना सकते हैं आप हमें गंगा स्नान की? श्योर एकदम सुनाना चाहूंगी। इट्स अ रिपेंटेंस काइंड ऑफ लाइक आत्मसमर्पण वाली बात होती है कि जिंदगी भर मैंने बहुत कुछ बुरा किया माँ, लेकिन फिर भी आपके चरण में मुझे स्थान देना, इस तरह की बात है। रखिहा चरण का शरण ए मोर गंगा जी हो, आ कुछ न कैली बरत बानी पराधन हरत ए मोर गंगा जी हो,
सब कुछ बगदल बारहान ए मोरे गंगा जी हो। मन बौराइलन लालच मद में पारी गइलन। मन बौराइलन लालच मद में पारी गइलन। अनरतन पाई के रतन ए मोरे गंगा जी हो। रखी हो चरण का शरण ए मोरे गंगा जी हो। बहुत ही खूब, बहुत ही सुरीला और वही आपका अंदाज। तो जी। क्या हमने जो आपके बारे में पढ़ा और जाना, आप इंग्लिश आपकी स्टडी का वो विषय रहा है, असम में आप पली बड़ी हैं, तो कैसे आप भोजपुरी का आपका सफ़र शुरू कैसे हो, यहाँ पहुँचे कैसे आप? ये सवाल हर कोई ये पूछता है और इसका जवाब मेरे पास भी एक्चुअली नहीं है। लेकिन अलग अलग बोली और भाषा में मैं गाने का ये इंटरेस्ट है मुझे। अब तक मैं 32 बोलियों में, डायलेक्ट्स में मैं रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। और भोजपुरी का ऐसा है कि जब अब असम में गाते गाते, असम में भी एक इंडस्ट्री रहा, प्लेबैक मैंने वहाँ भी किया स्कूल के समय, कॉलेज के समय। उसके बाद लाइक बिगर प्लेटफॉर्म के हिसाब से सब लोग म्यूजिकल की अगर बात किया जाए तो मुंबई है, तो मुंबई गए और वहाँ एक साल अलग अलग लैंग्वेज में गाने के बाद अचानक से भोजपुरी गाए। और टी सीरीज, खासकर टी सीरीज की बात करना होगा, वहाँ पे विनय बिहारी जी थे, वो अभी तो पॉलिटिशियन है, वो लिखते हैं, बहुत माने हुए राइटर है। तो उन्होंने मुझे देवघर झारखंड में है बाबा बैद्यनाथ धाम, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। एक बहुत ही कमर्शियल टाइप का वो भजन नहीं कहलाएगा, लेकिन भजन के भाव से ही है, ए गणेश के पापा बोल के। जी जी। तो वो गीत बहुत प्रसिद्ध हुआ मतलब, और फिर अचानक मैं रातों रात फिर भोजपुरी गायिका बन गई। जी। तो ये जो आपने बॉलीवुड में काफ़ी गाने गाए, आपके काफ़ी सुपरहिट भी रहे, एकदम से बॉलीवुड से मुंह क्यों मोड़ लिया आपने? नहीं, एवरीथिंग इज लाइक पार्ट ऑफ द होल सिनेरियो, मैं समझती हूँ। जैसे फोक को, जैसे मैंने भूपेन हजारिका जी की बात की, मेरे पिता, और फोक को ही लेके मैं आगे बढ़ी। फिर बाद में मैं मराया कैरे, व्हिटनी ह्यूस्टन, मैं बहुत ज़्यादा जो वेस्टर्न क्लासिकल है वो भी सुनी, और इंग्लिश भी मैं बहुत गाई मुंबई में। तो कभी ये मैं वो जो मे बी दैट ट्रेनिंग वाज बैक इन द बैक ऑफ द माइंड दैट म्यूजिक को भी डिफरेंशिएट मत करो। जिस तरह से समाज में उपेक्षित वर्ग और जो एक सम्भ्रांत वर्ग है, उनमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, संगीत में भी कोई डिफरेंस नहीं रखो। ये मैंने कभी चूज नहीं किया कि ये अच्छा है, वो बुरा है, वो नहीं गाना है, ये गाना है, नहीं। बॉलीवुड भी एक पार्ट ही है, सब कुछ नहीं है। पॉपुलर कैटेगरी हो सकता है, बट उस पे आपकी जो एक आइडेंटिटी है, आप क्या सोचते हो। जैसे भूपेन हजारिका आपको बॉलीवुड आर्टिस्ट अब नहीं बोल सकते, लेकिन फिल्म में भी उन्होंने दिल हुम हुम करे जैसे रुदाली के म्यूजिक डायरेक्शन उन्होंने किया। तो एक आइडेंटिटी जो है इंडिपेंडेंट म्यूजिक में, आई थिंक आप क्या है, आपकी चिंतन क्या है, वो बॉलीवुड में आप यू आर ओनली अ सिंगर, अपने कंठ को दिया, बट आपकी सोच को अपने व्यक्त नहीं कर पाए। तो मैं समझती हूँ जैसे इंटरनेशनली फिल्मों में बहुत म्यूजिक नहीं होता है उन लोगों का, लेकिन हर कोई फेम चाहता है, और बॉलीवुड में आपको ज़बरदस्त फेम मिल भी रहा था, आपके गाने सुपरहिट हो रहे थे, बहुत सुने भी जा रहे थे। तो क्या मतलब लगा नहीं कि मुझे ये भी, इसको भी कंटिन्यू रखूं और दूसरा अपने मन का भी कंटिन्यू है, अभी भी मैं गाई हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ, उसके पीछे नहीं पड़ी, मतलब आया तो गाई, नहीं आया तो नहीं गाई, ऐसा। लेकिन मैं समझती हूँ कि फेम अगर के पीछे गई तो वो मेरा सिर्फ एक सेल्फिश मोटिव हो गया ना, मेरे बारे में बात है वो। और वो मिला, क्या मिला फेम के बाद, पैसा, रुपया, बंगला, गाड़ी, जो चाहिए वो आप एक बार लेने के बाद अल्टीमेटली, जैसे मणिकर्णिका घाट में अभी हम लोगों ने गंगा स्नान शूट किया, उसमें एक पंक्ति ऐसा था कि जिन्हीं अरज जलक खैहन तीन, वही मतलब आप समझ नहीं पाएंगे, जो मेरा जिंदगी का, मेरा रिलेटिव्स, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा कमाया हुआ खाता है, मरने के तुरंत बाद आपको बॉडी समझ के घर से निकाल देते हैं। जी। उस पंक्ति को शूट करने के लिए हम मणिकर्णिका घाट के चिताओं के बीच हम लोगों ने शूट किया। सो वो सच्चाई है एक तरह से।
और वो एक बार जब आपको यहाँ पे सनक मतलब जाता है ना, उसके बाद आप फेम में कुछ बहुत नहीं रहता। पॉइंट ये है कि भोजपुरी को ज़रूरत है, भोजपुरी को, भिखारी ठाकुर को आवाज़ देने की ज़रूरत है, सही भोजपुरी को, साहित्य वाली भोजपुरी को। जी तो आई थिंक करने की ज़रूरत मेरा वहाँ ज़्यादा है। बॉलीवुड में मुझे तो मिल जाएगा, फेम मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। आप अभी मुझे बिहार के लोग सुनते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पंजाब के लोग, गुजरात के लोग भी सुनने समझ जाएंगे कि कल्पना है, उससे ज़्यादा क्या होगा। जी। लेकिन आपने भोजपुरी में गाने गाए, अभी जो लेटेस्ट गानों की बात करें तो मरून कलर सड़िया आता है, इतना प्यारा गाया है गाना, उसमें कोई भी ऐसी वल्गैरिटी नहीं है जिसके लिए भोजपुरी पे कई आरोप लगते हैं। तो ऐसा ऐसा काम भी तो आप बॉलीवुड में ऐसे ही कंटिन्यू रख सकते थे, और ये भोजपुरी में आपने काफ़ी गैप दिया है, क्या वजह रहती है? मतलब आप उस तरह से क्यों नहीं अपने ऑडियंस से जुड़ी रहती हैं एक ही चीज़ में, बीच में जो क्यों भाग जाती हैं छोड़ते हैं? मैं कभी नहीं, कभी मैं भागी नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर मैंने जो बोला ना, ये भिखारी था और छठ, भिखारी ठाकुर, या फिर एक अभी भोलानाथ गहमेरी, एक हमारे बहुत प्रसिद्ध अभी नहीं है वो, राइटर हुए। तो भोजपुरिया जो शहीद होते हैं, तो शहीद की जब बॉडी को लेके अपने गांव में आता है, तो उसके ऊपर भोलानाथ गहमेरी जी की भोजपुरिया जबान बोल के मैं कर रही हूँ। तो मेरा कंसंट्रेशन ज़्यादा, जिस इंडस्ट्री ने मुझे सब कुछ दिया ना, तो मैं ऋणी हूँ, तो मेरा भी दायित्व है। और बोल कौन रहे, बोल वो ही रहे हैं जो सुन भी रहे हैं, जो गा भी रहे हैं, सब उधर ही, वो सर्कल के अंदर ही है सब कुछ। तो उनसे मैं बहुत प्रभावित नहीं होती कौन क्या बोल रहे हैं, लेकिन मुझे जो करना है वो मैं करूँगी। जी। भोजपुरी कुछ ऐसे भी गाने गाए जो आपको पसंद नहीं थे, फिर आपने जब पीछे मुड़ के देखा तो वो आपको कुछ पसंद नहीं आए? बहुत सारे गाने हैं। बहुत सारे, वो क्या मतलब मैंने जो सुना उसमें ये था कि आपको भोजपुरी बहुत अच्छे से आती नहीं थी, और लोगों ने कुछ गाने ऐसे गवा दिए जो बाद में आपको जब मतलब पता चला तो आपको अच्छा नहीं लगा, वो क्या मामला है? मतलब है कि असम में एक डबल मीनिंग कल्चर नहीं है, पंजाब में भी नहीं होगा शायद, आई थिंक, मुझे पता नहीं, हरियाणा में है, तो राजस्थान में भी है। मैं अलग अलग बोलियों में गाई हूँ। तो भोजपुरी में मैं फर्स्ट मुझे जब गाने को लिए बुलाया गया था तो वो होली सॉन्ग था, ठीक है। और वो एक आसाम से आप आई हो, बस नई नई मुंबई आई हो, आपको हिंदी भी अच्छा से बोलना नहीं आता है, और आपको होली का एक ऐसा गाना मिलता है, तो मैं मतलब जहाँ पिचकारी और ऐसे बात है, तो अभी मेरे आसाम में पिचकारी का मतलब पिचकारी ही है। तो आपके कल्चर में कुछ और समझा रहे हैं, मैं कैसे, आप मुझसे कैसे उम्मीद करोगे मैं समझूंगी उस एंगल को। तो ये सब इश्यूज रहा। उसके बाद बाकी ऐसा भी है, मैं जैसे असम जो है ना, लाइक नॉर्थ ईस्ट, मैट्रिकल कल्चर भी है। जैसे हमारे मेघालय में पैट्रिकल सोसाइटी नहीं है, घर की सबसे छोटी बेटी को प्रॉपर्टी मिलेगी, शादी करके दूल्हा को घर में ले जाएंगे, ऐसा भी समाज है वो, ट्राइबल समाज। तो असम से आने के ये, लेकिन शायद मैं थोड़ी से ओपननेस के साथ सोचती हूँ कि असम में हमारे ज्योति प्रसाद अग्रवाला बहुत बड़े राइटर हुए, बहुत मतलब फर्स्ट फिल्म मेकर, एसएमएस फिल्म मेकर, उन्होंने लिखा असमिया में कि रूपा कुआर सुमा पर खाते लाजो के कोरी मोरो ही जाए। तो यहाँ एक राजकुमारी को एक राजकुमार चुम्बन दे रहे हैं, सुमा को किस तरह से प्रेजेंट किया गया है, उसके कोई इशू नहीं है हमारे ये में, और वो ढोंग है एक्चुअली बेसिकली। और यहाँ अगर इस समाज में लड़कियों को आप बेटी बेटी बोल के पर्दा में रखते हो, उसको स्कूल भी नहीं जाने दे रहे हो, ये कर रहे हो, तो सोचना एक्चुअली समाज को है एक्चुअली, क्या दायरा है आपका, क्या लक्ष्मण रेखा होगा, तो इस तरह की बातें आती तो जो आपको ये हथकंडे समझ में आ गए कि इस तरह का गाना मुझसे गवा रहे हैं, तो अब फिर आपने कैसे डील किया उन लोगों को? बहुत ऐसा कुछ गवाही नहीं। अभी का जो है ना यूट्यूब जो इंडस्ट्री है, जब आपने बोला भाग जाती हो क्यों, मैं जब भागी, मैं यूट्यूब इंडस्ट्री से भागी। और अभी क्या हुआ, लोग कास्ट पे गाने लगे, मतलब जाति पे गाने लगे कि तुम उस जात के, मैं इस जात के, तेरी जाति की बेटी को ये, मतलब ये बहुत ही चीप और म्यूजिक नहीं रहा ये, ठीक है। तो इसमें रह के क्या फायदा। तो उससे मैं भागी जरूर हूँ, और मैं शाबाशी देती हूँ कि मैं भागी हूँ। और उस समय मैं जो गाई थी ना, तो वो डबल मीनिंग ये पे था, बट जो नंगापन अभी है ना, कि गाली दे देना एकदम, वो नहीं था। तो डबल मीनिंग सेंस मुझे जब समझ में आया, और तो 2011 से मुझे लगा कि मुझे अब शब्दों का चयन करना है,
उस पे भी दिक्कत हुआ, उस पे भी कोई कोई ऐसा टिपिकल शब्द, जी तो मैंने पूछा इसका मतलब क्या है स्टूडियो में जाके, ये क्या बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब है? तो सामने बोले नहीं नहीं कल्पना जी, हम लोग इसको ऐसे शूट करेंगे, आप चिंता मत कीजिए, आप ये कीजिए। मतलब खामखा का टाइम वेस्ट हो रहा था बहुत। जी। बट फिर भी मैं पैसा वापस दे के आई हूँ स्टूडियो से, और पैसा अच्छा, वापस देने को लौटाया है हिम्मत पैसा आपने? बहुत लौटाई हूँ। कभी कभी अपने आप को सोचती थी कि मैं ज्यादा आदर्शवादी, मतलब बेवकूफ तो बन नहीं रही हूँ, क्योंकि रुपया पैसा ही तो धर्म है आज के जमाने में। जी जी लेकिन मैं वो परिवर्तन करने में कामयाब रही। जी अगर वो मैं नहीं छोड़ती, नहीं करती, तो शायद आज गंगा स्नान के लिए मैं यहाँ नहीं बैठी होती। तो एक अगर द्वार मैंने बंद किया ना, 10 द्वार और अच्छा खुलता है। जी। सो मैं अपना वो राइट डिसीजन मानती हूँ। शब्दों के लिए जी। मैं थोड़ी सी परहेज। अब जो फसल मूवी का जो मरून कलर सड़िया गाना है आपका, बहुत ही प्यारा गाया हुआ है, बहुत ही सिंपल गाना है, तो इसको ये कैसे आप तक पहुंचा ये गाना? दिनेश जी खासकर, परिवेश जी, दिनेश जी, ये जो लोग हैं, मैं जब जितना भी मैं भागी, ये लोग हमेशा मुझे पीछा करते करते लगते रहे। बाकी मतलब गाना है, गाना मतलब बेचारे लोग बहुत वेट भी करते हैं। मैं कभी आसाम में, कभी ये, और अम्रपाली जी के लिए मैं बहुत गाई, और ऐसा उनके जो एक्सप्रेशंस है, मुझे लगता है बहुत सेंसिटिवली वो एक्सप्रेस करती है। बहुत खूबसूरत अदाकारा है। पहले मैं पाखी हेगड़े, रानी चटर्जी, बहुत लोगों के लिए गाए, लेकिन अभी फिलहाल हाल फिलहाल में उनके लिए बहुत गाई अम्रपाली जी। तो गाना आया, जैसे अभी भी आ रहा है, तो मैं गाई। अभी भी उनके लिए मैं एक बर्बाद बोल के सॉन्ग गाई हूँ अम्रपाली जी का, तो वो भी बहुत खूबसूरत है। तो उसी तरह से गाना जब आता है तो मैं गा के भेजती हूँ। आसाम में गाई थी मैं ये गाना। तो मतलब जिस तरह का अब ये गाने आ रहे हैं तो बहुत ही एक एंटायरली चेंज है, भोजपुरी में ऐसे गाने आते भी नहीं हैं। तो आप किस तरह देखते हैं कि बदली है भोजपुरी इंडस्ट्री या फिर उसी ढाल पे चली आ रही है? सब कुछ एक साथ चलता रहेगा। पॉलिटिक्स भी तो बदला है। नहीं, कुछ बदला है अभी? पहले की जो पॉलिटिक्स में सोफिस्टिकेसी होता था, अभी है क्या? अभी तो नहीं है। तो समय के साथ साथ सब बदलता है। तो म्यूजिक भी में भी वो बदलाव दिखेगा। पॉइंट ये है कि कौन क्या करना चाहता है, अपने क्रिएटिविटी को कहाँ किस तरह से एक्सप्रेस करना चाहता है। सो आई एम नॉट कंसर्न एक्चुअली, तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या गा रहे हो, मर रहे हो, जो करना है करो, गर्त में जा रहे जाओ। मुझे जो करना है मैं कर रही हूँ। उसके लिए मुझे पता है भिखारी ठाकुर के नाम पे व्यूज नहीं मिलेगा। आई डोंट केयर। मेरे मरने के बाद, आज जब भिखारी ठाकुर जी को मैं खोजी ना आसाम से आके, वो तो नहीं है, तो मरने के बाद क्या सुनेंगे? पॉइंट ये भी, मरने के बाद तक मैं अभी सोचती हूँ कि क्या मैं कैसे जीवित रहूंगी, कौन से गीतों से। तो जो हल्का फुल्का एंटरटेनमेंट सॉन्ग्स है, उसके लिए आप याद नहीं कभी किए जाओगे। जो आप एक समाज परिवर्तन के, अगर समाज के ऊपर इम्पैक्ट रख के कुछ आप गा के गए हो, वो सब जरूर याद करेंगे। छठ को ये जरूर याद किया जाएगा। आज शारदा जी नहीं है, लेकिन जब जब छठ आएगा तब तब शारदा माँ जिंदा हो, जीवित रहेंगी। तो वो है बात। तो भोजपुरी की वो कौन सी एक्ट्रेस है, आम्रपाली दुबे का आपने नाम लिया, जिसके लिए आपको गाना सबसे अच्छा लगा अभी तक? नहीं, ऐसा तो नहीं बोलूंगी, सबके लिए मैं गा देती हूँ, और कौन एक्ट करेगा कई बार पता भी नहीं होता है। लेकिन अम्रपाली हाल फिलहाल में मैं ज़्यादा गाई, और वो बहुत अच्छा से एक्सप्रेस करती मेरे, ऐसा लगता है कि मेरा ही वॉइस है। जी। तो इंडस्ट्री के कुछ ऐसे लोग, वो कौन लोग थे जिनसे आप भागे थे भोजपुरी छोड़ के? कुछ लोग रहे होंगे ना। ऐसा क्यों लगा कि मैं उनके वजह से मैं भागी हूँ? नहीं, क्योंकि क्या था ना, उस तरह के गाने, जिस तरह के गाने थे, अब जिस तरह के आज हम आपके गाने सुन रहे हैं। नहीं, मैं डांट के आती हूँ, भागती नहीं। वो लोग तो भी किसको डांट लगाई ना आपने? अपने लोग हैं, किसको डांटा था आपने? कोई एक नाम? सब लोग मजबूर है, पता है आप लोगों के भी, आप जिसमें है, आप लोगों की मजबूरी नहीं है, अंदर तो बहुत सारी मजबूरी होंगी। किस तरह से आप लोग बैलेंस करते हैं, राइट? सो जैसे प्यारेलाल जी ने कभी कुछ लिखा, तो एक शब्द का मायने मतलब कुछ, मान लीजिए कि वेडिंग नाइट के कोई सॉन्ग है, अब मैं एक्सप्रेस करूंगी, अच्छा से गाऊंगी, उसमें रोमांस रहे, लेकिन वो हस्बैंड वाइफ है ना, तो हस्बैंड वाइफ की एक मर्यादा होगा, प्यार में भी एक पाकपन होगा, पवित्रता होगी। तो वो जब क्रॉस करके कुछ और होगा तो मैं बोलूंगी कि ये तो मस्ती टाइप का लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। सो इसमें बहस होता है, बात होती है, फिर कभी कभी वो चेंज करते हैं। एक बार तो ऐसा हुआ, भागी नहीं, मतलब मैं बोलती हूँ, एक बार क्या हुआ बहुत दिन पहले एक आइटम सॉन्ग था कि कहा ना विधायक जी बोल के कोई गाना आया, ठीक है, तो मैं गाई। मैंने उसमें एक डायलॉग था, कहा था फ्रॉक उठा दी का, तो मैंने बोला सिर्फ ये लाइन के वजह से पूरा गाना बर्बाद हो रहा है, कितना चीप लग रहा है, इस लाइन को प्लीज हटा दीजिए, और अगर ये लाइन चाहिए तो सिंगर चेंज कीजिए। मैंने तो ऑप्शन दिया, उन लोगों ने इतना बदमाशी किया, मेरे जाने के बाद सिर्फ डायलॉग था ना किसी और से मेरे टोन में, ओके, तो ये तो क्राइम है जी, और नाम तो मेरा आया ना जी,
तो जब पता लगा फिर मार पड़ी उनको। आपसे? नहीं, मेरे से नहीं, मेरे इर्द गिर्द भी बहुत सारे लोग रहते हैं। जी तो ये हो गया चिपनेस की हद, है ना। जी मैंने तो ये बोला आपको कि या तो किसी और से गवाइए। जी आपको अगर बहुत शब्द प्रिय प्रिय है कि हाँ, कहा तो फ्रॉक उठा जी, देगा, जी, जी। इतना गंदा बात। देखिए गाने में आना ही क्या मतलब है, उससे थोड़े हिट हो जाएगा गाना। तो ये सब है, अलग अलग ढंग के लोग हैं। जी जी। तो बॉलीवुड से किस तरह के अभी आपको और गाने वो साईं बाबा के भक्त है जिनके बारे में मैं बोल रही जी। हूँ, उनको मैं ये नहीं मानती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन साईं बाबा के भक्त होने के बाद आप ये सब करते हो। जी। तो बॉलीवुड से किस तरह के ऑफर्स हैं अभी, या किस तरह गाना गाने चाहती हैं आप वहाँ पर, किस तरह के? बॉलीवुड मेरा अभी एकदम कंसंट्रेशन में रहा ही नहीं, क्योंकि वहाँ गाने के लिए आपको उधर ही फिजिकली बहुत अवेलेबल रहना पड़ेगा। और बेगम जान का गाना मुझे पसंद आया। जी, बेगम वो जान गाया था ना मैं आपने? गाई, जी। और अनु मलिक जी का कंपोजिशन था, और विद्या बालन जी ने एक्ट किया, जी। और सॉन्ग बहुत अच्छा था, फोक के इर्द गिर्द घूमता हुआ। अब उसको लगभग 6-7 साल हो गए हाँ, उस गाने को। तो वो गाना मुझे पसंद आया था। उसके बाद तो मैं बहुत मुंबई बेस्ड ज़्यादा नहीं रही। अगर अब गाना ट्रैवल हो, करते किस एक्ट्रेस को चूज करेंगे, या किस तरह का, किस डायरेक्टर के साथ आपका काम करने का मन है कि हम, मेरी जो आवाज़ है, जो मेरे थॉट्स हैं, वो वहाँ मैच करते हैं? इस तरह से मैंने कभी नहीं सोचा। बॉलीवुड के बारे में बोल रहे हैं? जी। इस तरह से तो मैंने सोचा कभी नहीं। या कोई ऐसी एक्ट्रेस जहन में आती है जो लेकिन हाँ, मुझे पहले के बहुत सारी एक्ट्रेस पसंद है। रेखा मतलब मुझे बहुत ही पसंद, मतलब जी। इंडियन साड़ी में जो सेंसुअसनेस है, वो रेखा की जो अपील है मुझे बहुत पसंद है। रेखा क्या बोलो, रेखा जी बोलना होगा। और शबाना आजमी एंड स्मिता पाटिल मेरे बहुत फेवरेट थी। और जिस तरह के आर्ट मूवीज उन लोगों ने किया, और मुझे बहुत दुख है, आसाम में ना आर्ट फिल्म की बहुत चलन है, जी कला फिल्म, जी और भोजपुरी में वो माहौल ही नहीं है। बहुत दुख है इस बात का, और इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि भोजपुरी को भी भाषा की दर्जा प्राप्त हो, संविधान में मान्यता मिले। बोली होने के नाते बहुत पिछड़े हैं। जी। तो आखिरी भोजपुरी फिल्म कौन सी देखी थी आपने? भोजपुरी फिल्म मैंने देखा नहीं कभी भी। कभी नहीं देखी? नहीं, पूरा फिल्म मैंने कभी नहीं देखा। मैं फिल्म देखती नहीं। अच्छा, हिंदी भोजपुरी फिल्म में में आधी भी कौन सी देखी? मैं हिंदी फिल्म में भी नहीं देखती हूँ। ओके। मैं देखूंगी तो सीधा मैं मिस्टर एंड मिसेस ब्रैड पिट और एंजेलिना जोली कभी देखूंगी, जेम्स बॉन्ड देखूंगी। एक्शन मूवीज पसंद है, हॉरर मूवीज पसंद है, जो कि मतलब जहाँ पे फिल्म सिनेमा जो है ना, सिनेमा की जो टेक्निकलिटीज है वो बाहर की फिल्म में ज्यादा। साउथ इंडियन मूवीज अभी अच्छे अच्छे बन रहे हैं। जी। कौन सी देखी साउथ आपने? इंडियन मूवीज मैंने देखी अभी एक, वो जो कंतारा, हाँ। वो मूवी में देखी लास्ट। बाकी बहुत फिल्म देखती। तो कौन, अब वो बताया नहीं ना जवाब आपने कि कौन एक्ट्रेस है जो लेटेस्ट एक्ट्रेस जिसके लिए गाना चाहेंगे, चाहे साउथ में हो चाहे बॉलीवुड में हो, कोई ऐसी एक्ट्रेस है? अभी हाल फिलहाल में मैं इस तरह से कभी, पहले बार आप ऐसे सवाल कर रहे हैं मुझे, कोई ऐसा तो सवाल लोगों को नहीं पता करता। चलेगा ना कि यार कि वो हमारे लिए गाना चाहती है। अरे वो अपने आप में बॉलीवुड अपने आप में एक ये में रहते हैं। लेकिन आपकी तो आवाज है ना। हाँ, मेरी आवाज है, लेकिन मैं ज्यादा लोक में हूँ, फोक में हूँ। अभी के सेंसिटिव एक्ट्रेस बहुत कौन है? एक जो ये आई थी आलिया भट्ट, उसमें बहुत अच्छा एक्ट किया था, जो बिंदी लगा के आर्ट फिल्म जैसा लुक आया था। हाँ, फिल्म नहीं देखा मैंने, लेकिन मुझे समझ में आया कि इसमें सीरियस एक अप्रोच रहेगा। तो बात एक्ट्रेस की नहीं है जी, बात है मुझे क्या गाने को मिला। जी, मुझे वापस कोई अगर आइटम सॉन्ग भी मिला तो उसमें भी बात हो कुछ। जैसे गुलजार जी ने बेड़ी जल रहे के लिखा तो जिगर की आग की बात कही। जी, जी। तो हमारे मुझे माचिस की आग बोलोगे कि बीड़ी की आग तो उन्होंने जिगर की आग की बात की, तो ये शब्द मिले। तो ऐसा कुछ गाने को, जावेद अख्तर, गुलजार जी, इनके गीतों को गाने, मेरे लिए वही हीरोइंस है, वही हीरोज है जो म्यूजिक से संबंधित। कोई खास वजह जो आप ये बॉलीवुड वगैरह फिल्में नहीं देखती हैं, कोई एक खास वजह क्या है? मतलब इतनी मेहनत कर रहे हैं वो लोग बेचारे, और नहीं देख रहे। अरे बाकी लोग देख रहे हैं ना, आप लोग देख रहे हैं कि नहीं? नहीं, वो भी नहीं मैं देख रहे। ज्यादातर ये सब देखती हूँ। जैसे मेरे अपना जो मी टाइम होता है, जब जी, लास्ट में आप जब नहा धो के सोने जाओगे, वो सबका आधा घंटा होता है ना, मेरा समय है। तो मैं ज्यादातर ढूंढूंगी ये एस्ट्रोलॉजी, या तो स्पेस की बात, या ये जो 3 डायमेंशन है ना, ये तो 4th डायमेंशन में क्या है, 5th डायमेंशन क्या है, 10th डायमेंशन कैसा होगा, क्या 10 अवतार जो है, क्या वो साइंटिफिकली 10th डायमेंशन के साथ लिंक्ड है, या फिर 5th डायमेंशन में जो हम लोग आ गए हैं, या जो बोलते हैं। कहाँ से आपको ये दिव्य ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ कि बिल्कुल मनोरंजन की दुनिया में रहते हुए आप अलग ही स्पेस पे पहुंच गए?
मनोरंजन की दुनिया तो टाइम पास है, ऐसे भी सब माया ही है। अब सब टाइम पास ही है, ठीक है, जाना वही घाट में ही है। तो ये क्या ठीक है, है। इसी गंगा स्नान का इम्पैक्ट क्या नहीं आपके नहीं ऊपर नहीं है, नहीं, या ऐसा पहले नहीं से है। काफी समय पहले हुआ ये नहीं परिवर्तन? नहीं, हर एक का नेचर अलग होता है सबका। और ऑफ कोर्स मनोरंजन इम्पोर्टेंट है। मैं थक गया हूँ, हार गया हूँ, तो मुझे पैप अप करना है अपने अपने आप को, तो वो चलिए, अलग बात है। आप फिल्म तो देखते नहीं है ना? बहुत कम। आप बहुत कम देखते हैं। कोई ऐसे एक्टर जिसकी बिल्कुल भी नहीं देखना चाहेंगे, हे अगर बहुत प्रभु। कम में भी नाम आए तो? और अगर वो भोजपुरी और तो और भी बढ़िया है। भोजपुरी में फिल्म कहाँ बहुत अच्छा बनता है। चलो फिर बॉलीवुड बताओ आप एक। मैं इतना नेगेटिवली कभी किसी को डिसलाइक भी नहीं करती हूँ। ओके, लेकिन आप देखते भी तो नहीं है, इतने ऐसे हाँ, लेकिन नेगेटिविटी मुझे क्या अगर आप होगी? पसंद नहीं हो तो मैं आपको बोलूंगी नहीं कि आप मुझे पसंद नहीं तो हो। सबसे खराब फिल्म कौन सी देखी थी आपने? खराब फिल्म? खराब फिल्म आज फिल्म की बात हो रही है। कभी कभी होता है ना, बहुत आप उम्मीद से कुछ कोई फिल्म में जाते हो जी और फिर जी बकवास टाइप का होता है। जी मैं देखती ही नहीं एक्चुअली फिल्म। जी। आधा थोड़ा सा देखने में पता लग जाए ना, बोर लग रहा है तो तो कौन सा इसमें नेटफ्लिक्स उठ के में आ गए थे आप? टाइम। अभी मुझे आप हंसेंगे, ये मरून कलर सरिया फिल्म का नाम फसल है, मुझे पता नहीं है। अभी पता लगा मुझे। अभी लोग समझेंगे ये ज्यादा दिखा रही है। एक्टर पता है? ऑफ कोर्स पता है, अमरपाली जी है, दिनेश जी है, लेकिन मुझे पता नहीं है नाम फसल है। ओके। हाँ। तो आपने गाना गा दिया था मेरा रैंडमली, और गाना उन्होंने गया, मेरा गाना काम फिल्म। खत्म हो गया, आप अच्छे से काम की, गाना हिट हो गया, बहुत मिले, लेकिन सही में मुझे फसल है, मुझे आज पता लगा। हाँ, फसल ही है। हाँ हाँ हाँ। कंफर्म ना? कंफर्म नहीं शायद। आपको भी पता नहीं है। पता है मुझे, फसल है। और दूसरी बात ये कि कौन सा गाना है जो अभी आपने सुना हो हाल फिलहाल में और आपको पसंद आया हो, चाहे बॉलीवुड हो चाहे कोई भी किसी का भी हो? कोई तो कुछ सुना होगा ना, गाना तो सुना होगा आपने, हाँ, जिसकी आवाज अच्छी ऑफ लगी हो कोर्स। आपको? भोजपुरी की जहाँ तक बात करें, एक लड़की है, मुझे लगता है वो अपना टाइम वेस्ट कर रही है, बहुत खूबसूरत गाएगी वो। उसका नाम है स्नेहा। ओके। स्नेहा बोल के एक सिंगर, एक इतना अच्छा आवाज है, मीठा आवाज है, लेकिन वो भी वही डायलॉग बाजी, मंच पे जाके वो लोग एक दूसरे को बात करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, गाना वाना नहीं गाते। आजकल ये चलन हो गया जी है, और मुझे नहीं लगता ये बहुत अच्छी बात है। तो स्नेहा बोल के एक आर्टिस्ट है, उनको सीरियसली म्यूजिक करना चाहिए। और अभी सुनिधि चौहान जो है, एक अपने आप को वापस, एक होता है ना, मैं एक औरत होने के नाते मैं समझती हूँ, अपने आप को वापस पाने की एक चाहत, जो शायद हमेशा करने को मन था। जी। तो परफॉर्म ओरिएंटेड होके, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होके वो फिटनेस और ये सब कर रही है, तो मैं अच्छा लग रहा है। हाल फिलहाल में आँख या कोई बोल के उन्होंने एक गाना अभी लॉन्च किया, गाना है जिसमें वो। बहुत सारे मूव्स हैं। जी जी तो जी। अच्छा लगा वो। पूरा गाना नहीं सुनी, लेकिन जितना सुनी अच्छा लगा। ऐसे तो मुझे याददाश्त अच्छी नहीं है। ओके, तो यूट्यूब भोजपुरी सिनेमा को मार रहा है या उसकी कुछ मदद कर रहा है, क्या लगता है आपको? मदद भी कर रहे हैं, बहुत सारे आर्टिस्टों को ना प्लेटफॉर्म मिल रहे क्योंकि हैं। बहुत ढेर सारी फिल्में आ रही हैं, उनके बारे में कोई जान नहीं पा रहा है, ऐसी निकल जा रही, कुछ इक्का दुक्का फिल्में ही जहन में रहती क्योंकि हैं। उसमें कल्पना, म्यूजिक नहीं है, उसमें कल्पना नहीं है, तो ये हालत होना ही था। हाँ, तो फिर दो दो लाइन मरून वापस आया कलर। ना, हाँ अभी वापस दो हाँ, एक हम दो फिल्म आया ना। हाँ हमें दो लाइन सुनाइए ना मरून कलर सरिया की। हाँ। भोजपुरी के लिए म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूजिक को जी इग्नोर करके हीरो सोचेगा कि मैं हीरो हूँ, तो ये आपकी गलतफहमी है। जी। तो किसके लिए था ये मैसेज? जिसके लिए भी है, जो भी हो, मेरे से छोटे ही हैं सब लोग। जी। तो म्यूजिक को साइड करके भोजपुरी फिल्म नहीं हो सकता। अगर एंटरटेनमेंट है, या फिर आप जाइए आर्ट फिल्म में जाइए, जो बनता है। तो मरून कलर सरिया। जी देखता नी मीठी मीठी मुस्की तुम्हारा तारा, टुक टुक ऐसे काहे निहार तारा। देखता नी मीठी मीठी मुस्की तुम्हारा तारा, टुक टुक ऐसे काहे निहार तारा। काथी चले तोरा मन में सांवरिया हो, काथी चले तोरा मन में सवरिया हो। हटे हटा बोले ना हटे नजरिया हो, जन मारे जान हो मरून कलर सरिया। मन करे कांस ली भरिया का बारिया हो, जन मारे जान हो मरून कलर सरिया। आहा हा हा आहा हा ओहो। ये देखिए, ये है आपकी आवाज़ का जादू ना, एकदम सब एकदम
हैरान ये रह गए पॉपुलर सुन के। सॉन्ग है ना, दैट्स व्हाई। जी जी। कल्पना जी, हमसे बात करने के लिए आपका ढेर सारा शुक्रिया और गंगा स्नान के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।